लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो सोचोगे वही होगा। सुनो, जो कुछ भी अभी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सोचने का परिणाम है। जो खुशियां तुम पा रहे हो या जो परेशानियां तुम्हें सताती हैं, ये सब तुम्हारे दिमाग के अंदर से ही शुरू हुआ था। और हाँ, यही वजह है कि अगर सोच बदल जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। कभी गौर किया है, कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी वही टूटे रिश्ते, वही असफलताएं और वही फाइनेंशियल स्ट्रगल बार बार अट्रैक्ट करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए पैसा, प्यार, मौके और सक्सेस अपने जीवन में नेचुरली खींच लाते हैं। क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये है यूनिवर्स का सबसे बड़ा नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वेन डायर कहते थे, एज यू थिंक सो शैल यू बी, यानी जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। हर विचार, हर भावना यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजती है, और यूनिवर्स कभी भूलता नहीं। वो सिर्फ वही लौटाता है जो वाइब्रेशन आपने भेजी होती है। अगर आपके विचार डर, कमी और नकारात्मकता से भरे हैं तो वही अनुभव बार बार आपकी जिंदगी में आएंगे। लेकिन अगर आप विश्वास, आभार, ग्रैटिट्यूड और संपन्नता, अबंडेंस की सोच रखते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए ऐसे चमत्कार खड़ा करेगा जिन पर यकीन करना भी मुश्किल होगा। यही है जो सोचोगे वही होगा का असली रहस्य। ये सिर्फ एक सतही, सुपरफिशियल विचार नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस ऊर्जा को महसूस करता है और यूनिवर्स उसे वाइब्रेशनल सिग्नल्स के रूप में पहचान कर उसी के अनुसार अनुभव भेज देता है। सोचिए, अगर आप हर दिन अबंडेंस और ग्रैटिट्यूड के साथ जीते हैं, हर पल ये महसूस करते हैं कि आप डिजर्विंग, केपेबल हैं और अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल रही हैं, तो यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हो जाता है। छोटे छोटे कोइंसिडेंसेस मिरेकल्स में बदलने लगते हैं, अवसर आपके सामने खुद ब खुद आने लगते हैं और चुनौतियां भी आसानी से सुलझ जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मिरर की तरह है, जो वाइब्रेशन आप भेजते हैं वही आपकी जिंदगी में लौट कर आता है। अगर आप स्कैर्सिटी या नेगेटिविटी की वाइब भेजते हैं तो वही परिस्थितियां आपके सामने आती हैं। लेकिन जब आप अपने भीतर हाई वाइब्रेशन थॉट्स जगाते हैं तो वही विचार आपके जीवन में मल्टीप्लाई होकर ब्लेसिंग्स बन जाते हैं। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का विज्ञान। हर थॉट, हर इमोशन, हर वर्ड यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन छोड़ता है। ये वाइब्रेशंस अदृश्य लहरों की तरह हैं जो आपकी जिंदगी की हर घटना को आकर्षित करती हैं। जब आप लव, ग्रैटिट्यूड, फेथ, एक्साइटमेंट और होप महसूस करते हैं तो आपका माइंड एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी बनाता है और यही एनर्जी आकर्षित करती है सक्सेस, हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटीज, लव और मिरेकल्स। लेकिन जब आप फियर, डाउट, जेलसी, रिजेंटमेंट या एंगर में जीते हैं तो आपकी एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी में गिर जाती है, और लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी केवल स्ट्रगल्स, नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स को ही आकर्षित करती है। यानी जितना आप नकारात्मक विचारों में फंसे रहेंगे उतनी जल्दी वही परिस्थितियां बढ़ेंगी। यूनिवर्स कभी जज नहीं करता, वो सिर्फ एनर्जी को समझता है। आपके शब्द, आपकी भावनाएं और आपकी इमेजिनेशन, यही वे सिग्नल्स हैं जो आपकी रियलिटी बनाते हैं। सोचिए, आप रोज कितने विचार भेजते हैं? हर एक थॉट एक छोटा सिग्नल है जो यूनिवर्स को बताता है कि ये मुझे चाहिए। धीरे धीरे यही सिग्नल्स आपकी जिंदगी की बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अबंडेंस, सक्सेस और लव आए तो सबसे पहले अपने थॉट्स और वाइब्रेशंस को हाई फ्रीक्वेंसी में बदलना होगा। हर दिन, हर पल। ये एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। डॉक्टर वेन डायर का प्रसिद्ध कथन याद रखिए, एज यू थिंक सो शैल यू बी। अगर आप खुद को वीक, अनलकी या फेलियर मानते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बिलीफ को सच मान लेगा और आपकी जिंदगी उसी पैटर्न में चल पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद को स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और हैप्पी मानते हैं तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन पर आपको वैसी ही चीजें आकर्षित करेगा। आपकी थिंकिंग, आपके एक्शंस और आपकी एनर्जी मिलकर आपकी रियलिटी को डिफाइन करती हैं। ध्यान दीजिए, वही लोग जिनकी सोच सीमित होती है वे हमेशा लिमिटेशंस और स्ट्रगल्स को आकर्षित करते हैं। लेकिन जिनकी सोच लिमिटलेस, पॉजिटिव और पावरफुल होती है उनकी जिंदगी में सब कुछ फ्लो करता है, अबंडेंस, सक्सेस और जॉय। वेन डायर कहते थे, चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स यू लुक एट चेंज। यानी जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। हर थॉट, बिलीफ, वर्ड और विजुअलाइजेशन आपकी डेस्टिनी का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अब समझिए, आपका माइंड सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये एक मैग्नेट है। जो अट्रैक्ट करेगा वही आपकी जिंदगी में आएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन एक्स्ट्रॉर्डनरी बने, मिरेकल्स आएं, हैप्पीनेस और सक्सेस का फ्लो बढ़े, तो अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी को बदलना ही आपकी पहली और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका माइंड आपका मैग्नेट है और ये मैग्नेट तय करता है आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या पाते हैं। आपकी हर सोच यूनिवर्स में सिग्नल की तरह फैलती है और यूनिवर्स बिना किसी जजमेंट के सिर्फ उसी एनर्जी को रिटर्न करता है। अगर आपके मन में डर, चिंता या कमी के विचार हैं तो आप खुद अपने लिए स्ट्रगल और मुश्किलों का मैग्नेट बन जाते हैं। हर बार जब आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी सही नहीं होगा, तो ये एनर्जी आपकी जिंदगी में वही अनुभव खींच लाती है। वही छोटी छोटी परेशानियां, वही दोहराए जाने वाले असफल प्रयास, वही फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, ये सब उसी वाइब्रेशन का परिणाम है।
लेकिन अब कॉन्ट्रास्ट सोचो, अगर आपका माइंड फेथ, होप और बिलीफ की ऊर्जा भेजता है, अगर आप कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं डिजर्विंग हूं, मिरेकल्स मेरे जीवन का हिस्सा हैं, तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करता है। धीरे धीरे वही छोटी कोइंसिडेंसेस, वही सही मौके, वही अनएक्सपेक्टेड लोग और अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर खींचने लगते हैं। और एक दिन आप खुद कहेंगे ये तो सचमुच एक मिरेकल था। इसलिए याद रखिए, आपका माइंड एक मैग्नेट है। आप जो अट्रैक्ट करते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाता है। फियर अट्रैक्ट करता है स्ट्रगल, फेथ अट्रैक्ट करता है मिरेकल्स, और चॉइस हमेशा आपकी होती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजते हैं। बिलीफ सिस्टम की पावर। अब बात करते हैं आपके बिलीफ सिस्टम की ताकत की। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो आप लगातार सोचते और महसूस करते हैं। ये माइंड का साइलेंट इंजन है जो बिना रुके आपकी पूरी रियलिटी डिजाइन करता है। सोचिए जरा, अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मैं अनलकी हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे लिए मौके नहीं बनते, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेता है। और फिर यूनिवर्स आपको वही प्रूफ्स, वही एक्सपीरियंसेस भेजता है जो उस बिलीफ को सही साबित करते हैं। आपकी लाइफ में वही पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस हमेशा वही अट्रैक्ट करता है जो वो पहले से सच मान चुका है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप से कहना शुरू करते हैं मैं वर्दी हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं सक्सेस और हैप्पीनेस के योग्य हूं, तो आपकी वाइब्रेशन पूरी तरह बदल जाती है। तब यूनिवर्स उसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करता है और वही इम्पॉसिबल दिखने वाले मिरेकल्स आपकी रियलिटी में आने लगते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर वेन डायर कहते थे, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर लाइफ। आपके बिलीफ्स ही आपकी दुनिया बनाते हैं। फियर, डाउट और लिमिटेशन वाले बिलीफ्स आपको बांधते हैं, जबकि कॉन्फिडेंस, फेथ और अबंडेंस वाले बिलीफ्स आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। याद रखिए, आपकी रियलिटी आपके सबकॉन्शियस बिलीफ्स का रिफ्लेक्शन है। अगर आप अपनी थिंकिंग और फीलिंग्स बदल देते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाती है। यही है बिलीफ सिस्टम की असली ताकत, जो किसी एक्सटर्नल चीज पर डिपेंड नहीं करती, वो आपके अंदर से जन्म लेती है। स्कैरसिटी वीएस अबंडेंस माइंडसेट। सोचिए, हमारी जिंदगी में ज्यादातर स्ट्रगल्स और कमियां इसलिए आती हैं क्योंकि हमारा माइंड स्कैरसिटी माइंडसेट में फंसा होता है। स्कैरसिटी माइंडसेट का मतलब है कमी है, मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जब आपका माइंड इस सोच में रहता है तो हर अपॉर्चुनिटी आपको खतरा लगती है, हर नया चांस डर में बदल जाता है और दूसरों की सक्सेस देखकर जेलसी महसूस होती है। लेकिन अब देखिए, अबंडेंस माइंडसेट वाले लोगों को, उनके लिए दुनिया एक लिमिटलेस ओशन है। हर चीज संभव है, हर डिजायर अचीवेबल है। जैसा कि वेन डायर कहते हैं, अबंडेंस इज नॉट समथिंग वी एक्वायर, इट्स समथिंग वी ट्यून इनटू। यानी अबंडेंस कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर की वाइब्रेशन और परसेप्शन में है। जब आप अपने मन को इस सोच पर ट्यून करते हैं कि सबके लिए इनफ है, मेरे लिए भी, मेरे सपनों के लिए भी, तो यूनिवर्स खुद ब खुद आपके लिए रास्ते खोल देता है। अबंडेंस माइंडसेट अपनाने का मतलब है डर और कमी की ऊर्जा छोड़ दो और विश्वास की ऊर्जा को अपनाओ। जब आप ग्रैटिट्यूड, जेनरोसिटी और पॉसिबिलिटीज की सोच रखते हैं तो आपकी एनर्जी तुरंत हाई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाती है। और हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी वही अट्रैक्ट करती है जो आप चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस, सब कुछ। इसलिए याद रखिए, आप जो माइंडसेट सेट करते हैं वही आपके एक्सपीरियंसेस को डिफाइन करता है। स्कैरसिटी सोचोगे तो स्ट्रगल आएगा, अबंडेंस सोचोगे तो मिरेकल्स शुरू हो जाएंगे। ग्रैटिट्यूड की शक्ति। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक पोलाइट शब्द नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्सेलरेटर है। जब आप सच्चे दिल से धन्यवाद महसूस करते हैं तो यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन इंस्टेंटली हाई कर देता है। सोचो जरा, अगर आप हर सुबह उठते ही कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास अब भी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप अपने माइंड और एनर्जी को एक बिल्कुल नए स्तर पे ले जाते हैं। यूनिवर्स उस एनर्जी को एम्पलीफाई करता है और आपके लिए नई ब्लेसिंग्स भेजता है, कभी एक्सपेक्टेड, कभी पूरी तरह सरप्राइज के रूप में। ग्रैटिट्यूड का मैजिक सिर्फ बाहरी ब्लेसिंग्स तक सीमित नहीं है, ये आपके भीतर का परसेप्शन बदल देता है। आप चीज़ों को अब स्कैरसिटी की नज़र से नहीं देखते, बल्कि आपकी आंखों में अब हर जगह अबंडेंस दिखता है। हर छोटी चीज़, एक दोस्त की मुस्कान, एक मौका, एक सक्सेस, सब अब बड़ी लगने लगती हैं। और यही वाइब्रेशन यूनिवर्स को सिग्नल देती है, आई एम रेडी, सेंड मी मोर। वेन डायर कहते थे, ग्रैटिट्यूड इज द फास्टेस्ट वे टू कनेक्ट टू द यूनिवर्सल फ्लो। जितना अधिक आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं उतनी तेजी से यूनिवर्स आपकी लाइफ में मिरेकल्स भेजता है। और याद रखो, ग्रैटिट्यूड कभी फेक नहीं हो सकता। जब आप सच्चे मन से महसूस करते हैं कि आपके पास पहले से बहुत कुछ है, तो यूनिवर्स उसी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस और हैप्पीनेस आए, तो पहला स्टेप है डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। धन्यवाद महसूस करो, धन्यवाद बोलो, और देखो कैसे आपकी जिंदगी अपने आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने लगती है। विजुअलाइजेशन की कला। सोचो, जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो वो सिर्फ दिमाग में बनी एक तस्वीर नहीं होती, बल्कि एक वाइब्रेशन, एक सिग्नल होती है जो यूनिवर्स को भेजी जाती है। वेन डायर कहते थे, विजुअलाइज वॉट यू वॉन्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट।
मतलब कल्पना करो कि वो चीज़ पहले से ही तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है। जब आप अपने सपने की विविड इमेज मन में बनाते हैं, चाहे वो वेल्थ हो, हेल्थ हो, सक्सेस हो या लव, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पहले से मौजूद रियलिटी मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं करता। वो वही करता है जिसे आप बार बार महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं। विजुअलाइजेशन सिर्फ तस्वीर देखना नहीं, बल्कि उसे जीना है। महसूस करो वो खुशी, वो संतोष, वो कॉन्फिडेंस जो आपको उस सपने को पाकर महसूस होगा। जब आप ये भावना अपने दिल में जगाते हैं तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को पकड़ लेता है और वही आपकी रियलिटी में बदलने लगता है। साइंस भी कहती है, जब आप विविडली इमेजिन करते हैं तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स वैसे ही सक्रिय होते हैं जैसे वो घटना सच में घट रही हो। यानी हर बार जब आप एक अबंडेंट और सक्सेसफुल लाइफ इमेजिन करते हैं, आपका ब्रेन और बॉडी उसी रियलिटी में प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए विजुअलाइजेशन सिर्फ सोचना नहीं, ये एक प्रैक्टिस है, एक सीक्रेट टूल है जिससे आप अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट खुद डिजाइन कर सकते हैं। वेन डायर कहते थे, इफ यू कंसिस्टेंटली होल्ड द इमेज ऑफ वॉट यू डिजायर इन योर इमेजिनेशन, द यूनिवर्स बिगिंस टू वर्क अकॉर्डिंगली। एफर्मेशंस का जादू। अब बात करते हैं एफर्मेशंस की शक्ति की। पॉजिटिव एफर्मेशंस वे स्टेटमेंट्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। वेन डायर कहते थे, वर्ड्स हैव पावर, स्पीक वॉट यू वॉन्ट टू बिकम, नॉट वॉट यू फियर। सोचिए, जब आप बार बार कहते हैं आई एम वर्दी, आई एम अबंडेंट, आई अट्रैक्ट मिरेकल्स, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस नए बिलीफ सिस्टम में ट्यून कर रहे होते हैं जहां आप लिमिटेशन नहीं, पॉसिबिलिटी से ऑपरेट करते हैं। जब तुम अफर्मेशंस बोलते हो, तुम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, तुम अपनी एनर्जी, वाइब्रेशन और सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम को नया रूप दे रहे होते हो। सबकॉन्शियस माइंड बहुत लिटरल होता है, वो वही सच मानता है जो तुम बार बार दोहराते हो। अगर तुम डर या शक से भरे शब्द बोलोगे तो वो तुम्हारी शक्ति को कम कर देगा, लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड और सक्सेस की भाषा बोलोगे तो तुम्हारा माइंड और एनर्जी दोनों मजबूत हो जाएंगे। अफर्मेशन सिर्फ रिपीट आफ्टर मी एक्सरसाइज नहीं है, ये एक एनर्जी ट्रांसफर का शक्तिशाली टूल है। जब तुम इन्हें सच्चे विश्वास और फीलिंग के साथ बोलते हो तो तुम्हारी वाइब्रेशन तुरंत शिफ्ट होती है। यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को कैच करता है और वही एनर्जी तुम्हारी लाइफ में लोग, सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज के रूप में वापस लौटती है। अफर्मेशंस को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए बोलो जैसे वो पहले से सच हो। उस फीलिंग को महसूस करो, विश्वास, खुशी, कृतज्ञता। इसे रोज दोहराओ, सुबह, रात और जरूरत के वक्त। विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ो, क्योंकि इमेज जोड़ वर्ड इक्वल सबसे पावरफुल एनर्जी। विन डायर कहते थे, अफर्मेशंस ट्रेन द माइंड, अलाइन द हार्ट एंड सिग्नल द यूनिवर्स। अगर तुम रोज इसे अपनाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह बदल जाएगा और फिर तुम्हारी लाइफ में मिरेकल्स और अपॉर्चुनिटीज अपने आप आने लगेंगी। फियर वर्सेस लव। हर डिसीजन, हर एक्शन, हर रिएक्शन दो एनर्जी से पैदा होता है, डर, फियर या प्रेम, लव। फियर वो एनर्जी है जो रोकती है, जो शक, चिंता और अनिश्चितता पैदा करती है। जब तुम फियर से सोचते या काम करते हो तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को बढ़ा देता है और वही स्ट्रगल, वही डिसअपॉइंटमेंट्स, वही रिपीटेड फेलियर्स तुम्हारे सामने लाता है। लेकिन जब तुम लव और फेथ से एक्ट करते हो तो सब कुछ बदल जाता है। लव आकर्षित करता है ग्रोथ, कनेक्शन और मिरेकल्स। फेथ लाता है सॉल्यूशंस, अबंडेंस और ब्लेसिंग्स। जब तुम फियर को छोड़कर लव को चुनते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनकी कल्पना भी नहीं की थी। वेन डायर कहते थे, फियर डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इन योर माइंड, लव इज योर नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। यानी डर सिर्फ दिमाग की कहानी है और प्रेम तुम्हारा असली स्वरूप। जब तुम कॉन्शियसली फियर छोड़ते हो और लव को अपनाते हो तो हर चैलेंज एक अवसर बन जाता है, हर मुश्किल एक ब्लेसिंग में बदल जाती है। प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति। हम अक्सर दो जगह फंस जाते हैं, पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की चिंताओं में। पास्ट हमें गिल्ट, सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट देता है, फ्यूचर हमें डरा देता है और हमारी एनर्जी ड्रेन कर देता है। लेकिन सच्चाई ये है, अभी का पल ही सबसे पावरफुल है। यही वो समय है जिसमें तुम्हारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ते हैं। जब तुम अभी पर फोकस करते हो, सोचते हो मैं अभी खुश हूं, मैं अभी सक्षम हूं, मैं अभी पावरफुल हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव सिग्नल्स भेजता है। यूनिवर्स उन्हीं सिग्नल्स को पकड़कर मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज तैयार करता है। वेन डायर कहते थे, यू लीव ओल्ड हैबिट्स बिहाइंड बाय स्टार्टिंग विद द थॉट आई रिलीज द नीड फॉर दिस इन माई लाइफ। यानी पास्ट और फ्यूचर दोनों को छोड़ो और सिर्फ अब की एनर्जी में जीना शुरू करो। यही वो जगह है जहां तुम्हारी सोच वास्तविकता में बदलनी शुरू होती है। इंटेंशन की ताकत। तुम्हारा हर विचार, हर इच्छा एक एनर्जी सिग्नल है जिसे यूनिवर्स तुरंत महसूस करता है। लेकिन सिर्फ सोचने या चाहने से कुछ नहीं होता। प्योर, क्लियर और सच्ची इंटेंशन ही वो शक्ति है जो तुम्हारे विचारों को हकीकत में बदल देती है। मनी या कोई बड़ा मिरेकल देखने में भले अचानक लगता है, पर असल में वो आपकी इनर वाइब्रेशन का नेचुरल रिफ्लेक्शन होता है।
यानी मिरेकल्स कभी रैंडम नहीं होते, वे आपकी एनर्जी का जवाब होते हैं। डिटैचमेंट का रूल। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छाओं या विजन को छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है डिजायर रखो, एक्शन लो, लेकिन रिजल्ट से चिपके मत रहो। बहुत से लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पर जब रिजल्ट नहीं आता तो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और नेगेटिव एनर्जी में फंस जाते हैं। वेन डायर कहते थे, सेट योर इंटेंशन, टेक इंस्पायर्ड एक्शन एंड देन लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल द आउटकम। जब आप डिटैच रहते हो तो आपका माइंड शांत और हार्ट ओपन रहता है। ऐसे में यूनिवर्स अपनी इंटेलिजेंस और फ्लो से आपके लिए सब कुछ अरेंज करने लगता है। सोचो, अगर आप किसी चीज के लिए इतने डेस्परेट हो कि हर स्टेप को कंट्रोल करने लगो, तो आप उस नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर देते हो। लेकिन जब आप डिजायर सेट करते हो, इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो और रिजल्ट यूनिवर्स पर छोड़ देते हो, तो यूनिवर्स खुद उस इच्छा को रियलिटी में बदल देता है। डिटैचमेंट का मतलब पैसिविटी नहीं, बल्कि ये एक पावरफुल अलाइनमेंट है, जहां तुम्हारा फोकस, एक्शन और एनर्जी सब सही दिशा में बहते हैं और यूनिवर्स को मिरेकल्स क्रिएट करने की स्पेस मिलती है। वेन डायर कहते थे, यही वो जादू है जिससे बड़े से बड़े डिजायर्स एफर्टलेसली मैनिफेस्ट होते हैं। यूनिवर्स के सिग्नल्स। यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ काम करता है, वो केवल ऑब्जर्वर नहीं है। वो संकेत भेजता है, छोटे छोटे साइन, इंट्यूशन, गट फीलिंग या फिर अजीब सी कोइंसिडेंसेस के रूप में। ये सब तुम्हें सही दिशा की तरफ गाइड करते हैं। लेकिन याद रखो, ये संकेत तभी असर करते हैं जब तुम एक्शन लेते हो। अगर तुम सिर्फ सपने देखो, विजुअलाइजेशन करो, पर कोई कदम ना उठाओ, तो यूनिवर्स तुम्हारे सपनों को रियलिटी में नहीं बदल पाएगा। एक्शन ही वो ब्रिज है जो सोच को हकीकत से जोड़ता है। वेन डायर कहते थे, यू कैन नॉट अट्रैक्ट वॉट यू आर नॉट विलिंग टू एक्ट अपॉन। यानी यूनिवर्स तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज भेजेगा, पर उन्हें पकड़ने के लिए तुम्हें खुद हाथ बढ़ाना होगा। एक्शन सिर्फ फिजिकल स्टेप्स नहीं होते, कभी कभी वो एक सही निर्णय, एक क्लियर इंटेंशन या एक इंस्पायर्ड चॉइस भी हो सकता है। सच्चा जादू तब होता है जब तुम्हारे थॉट्स और एक्शन एक दूसरे से अलाइन हो जाते हैं, तब वो मिलकर एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाते हैं। और उसी वक्त यूनिवर्स तुम्हारे लिए आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज और चमत्कारिक घटनाएं लाने लगता है। सपनों की असली ताकत तभी एक्टिवेट होती है जब तुम सिर्फ वेट नहीं करते, बल्कि एक्शन में उतरते हो। एनवायरनमेंट और एनर्जी। तुम्हारी एनर्जी हमेशा तुम्हारे सराउंडिंग से प्रभावित होती है। नेगेटिव लोग और टॉक्सिक माहौल तुम्हारी वाइब्रेशन को नीचे खींच लेते हैं। जब तुम ऐसे एनर्जी पैटर्न में फंसे रहते हो, तो तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे लो फ्रिक्वेंसी के बन जाते हैं। लेकिन जब तुम खुद को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखते हो, जैसे इंस्पायरिंग बुक्स, मोटिवेटिंग कन्वर्सेशन, सपोर्टिव लोग और अपलिफ्टिंग सराउंडिंग्स, तो तुम्हारी वाइब्रेशन स्वाभाविक रूप से हाई हो जाती है। याद रखो, अगर तुम लगातार नेगेटिविटी, जेलसी, क्रिटिसिज्म या फियर से घिरे रहो, तो यूनिवर्स वही एनर्जी तुम्हारी लाइफ में रिपीट करता है। पर जैसे ही तुम ग्रेटिट्यूड, लव और पॉजिटिविटी में जीना शुरू करते हो, यूनिवर्स तुम्हारी तरफ खुशियां, अबंडेंस और मिरेकल्स भेजने लगता है। वेन डायर कहते थे, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु सी ग्रेटनेस इन यू इवन व्हेन यू डोंट सी इट योरसेल्फ। यानी तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। हाई वाइब में रहो और तुम हाई वाइब रियलिटी अट्रैक्ट करोगे। साइलेंस और मेडिटेशन। साइलेंस में बैठना, अपने इनर सेल्फ से जुड़ना और अपने विचारों को शांत होकर ऑब्जर्व करना, यही असली पावर का सोर्स है। वेन डायर कहते थे कि सुबह का साइलेंस, खासकर ब्रह्म मुहूर्त का समय, आत्मा और यूनिवर्स दोनों से जुड़ने का सबसे पवित्र क्षण होता है और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट बनाते हैं। एक सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो। जब तुम सुबह उठते ही अपने पास जो भी ब्लेसिंग्स हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो, पैसा हो या नॉलेज, उनके लिए थैंक यू लिखते हो, तो तुम अपने दिमाग को हाई वाइब्रेशन पर सेट कर देते हो। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू कहना नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना है, जैसे तुम्हारा दिल कह रहा हो, मैं जो हूं वही मेरे लिए परफेक्ट है। ये छोटा सा रिचुअल पूरे दिन की एनर्जी को बदल देता है। रोज 10 मिनट विजुअलाइजेशन करो। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपनों और गोल्स को पहले से ही रियलिटी की तरह महसूस करना। सोचो कि तुम पहले से ही वो व्यक्ति बन चुके हो, वेल्दी, हैप्पी, सक्सेसफुल, पीसफुल। 10 मिनट के लिए हर डिटेल को महसूस करो। तुम्हारी आंखों के सामने वही सीन है। यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को पकड़ता है और तुम्हारी जिंदगी में वैसी ही सिचुएशंस, मौके और लोग अट्रैक्ट करता है। 3. पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करो। अपने दिमाग को रोज पॉजिटिव सेंटेंसेस से फीड करो। आई एम वर्दी, आई एम अबंडेंट, आई अट्रैक्ट मिरेकल्स। अफर्मेशंस तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को नया ब्लूप्रिंट देते हैं। हर बार जब तुम इन्हें बोलते या महसूस करते हो, तुम्हारा माइंड खुद ब खुद हाई वाइब्रेशन एनर्जी में बदल जाता है। 4. नेगेटिव न्यूज और गॉसिप से बचो। हमारे एनवायरनमेंट का सीधा असर हमारे थॉट्स और एनर्जी पर पड़ता है। नेगेटिव न्यूज, गॉसिप या टॉक्सिक डिस्कशंस तुम्हारी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं। अगर तुम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करोगे, तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भेजेगा। 5. इंस्पायर्ड एक्शन लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने से काम नहीं करता। यूनिवर्स सिग्नल्स भेजता है, लेकिन एक्शन लेने पर ही थॉट्स रियलिटी में बदलते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है
जब तुम्हारा इंट्यूशन या गट फीलिंग कहे ये कदम उठाओ, तो बिना डर आगे बढ़ो। एक्शन जोड़ फेथ जोड़ कंसिस्टेंसी इक्वल्स मिरेकल्स। ये 5 स्टेप्स अगर तुम रोज फॉलो करोगे तो तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों नेचुरली बदलने लगेंगी। जो सोचोगे वही होगा, ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, ये यूनिवर्सल लॉ है। ये वो नियम है जो बिना रुकावट बिना जजमेंट हर सेकंड तुम्हारे साथ काम कर रहा है। सोचो, अगर तुम अपनी सोच को बदलो, अपनी एनर्जी को ट्यून करो और यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाओ, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। प्रॉब्लम्स गायब हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद तुम्हारे पास आ सकती हैं। सक्सेस, वेल्थ, लव और हैप्पीनेस नेचुरली तुम्हारी ओर फ्लो करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, तुम जो महसूस करते हो वही अट्रैक्ट करते हो। फियर अट्रैक्ट करता है स्ट्रगल और ग्रैटिट्यूड, फेथ और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं मिरेकल्स। तो अब चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम पुराने डर और लिमिटिंग बिलीफ्स में फंसे रहोगे या अपनी सोच, वाइब्रेशन और एनर्जी को कॉन्शियसली बदलकर अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे? अगर तुम कॉन्शियसली सोचते हो, अपने थॉट्स को पावरफुल बनाते हो, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन फॉलो करते हो, इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो, तो मैं यकीन दिला सकता हूं तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। याद रखो, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। हर दिन, हर थॉट, हर एक्शन